ये दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको होता है कि मैं अपने इस चैनल पर आपको जीके जीएस रीजनिंग और जो आपके यूपी जीके हो गए या यूपी ट्रिपल एस से संबंधित जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपको यहाँ पर कवर करवाता हूँ। और यूपी जीके आपको पता है सीरीज चल रही है, ये पार्ट नंबर 9 है। अभी बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो पार्ट नंबर 9 अब ये कंटिन्यू रहेगा, आपको रोज़ एक वीडियो मिल जाया करेगा। तो इसके लिए अभी तक जो गैप रहा उसके लिए सॉरी, बट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 9 को। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 8 में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर ये देख सकते हैं 100। आपका होमवर्क ये था कि मोहम्मद गोरी के समय आक्रमण, जब मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयचंद्र गढ़वाल। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और काफ़ी लोगों ने इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट दिया था, कुछ लोग हर्षवर्धन बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला कि किस स्थान पर अवस्थित महाविद्यालय में ह्वेनसांग ने अध्ययन अध्यापन किया था। तो किस स्थान पर किया था, याद रखिएगा भाई, कन्नौज में। कन्नौज के बौद्ध महाविद्यालय में चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था उसने अध्ययन अध्यापन किया था। और राजशेखर भवभूति बाढ़ कन्नौज जो और बाणभट्ट जो थे वो कन्नौज से संबंध रहे थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका 2 है कन्नौज, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है। दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। तो दक्षिणी पांचाल की अगर हम बात करते हैं राजधानी के बारे में तो काम्पिल्य। जी हाँ दोस्तों, काम्पिल्य कहाँ पे स्थित है, आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो काम्पिल्य जो है आपका उत्तर प्रदेश के बदायूं और फर्रुखाबाद के मध्य गंगा नदी के तट पर स्थित है। और ये जो काम्पिल्य था वो दक्षिण पांचाल की राजधानी थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 आपसे क्या कह रहा है। अशोक के 8वें वृहद शिलालेख में किस स्थान का वर्णन है। अगर हम बात करते हैं 8वें शिलालेख के बारे में अशोक के, तो यहाँ पर भाई कुशीनगर का वर्णन है। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। जी दोस्तों, कुशीनगर का। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कुशीनगर के बारे में तो कुशीनगर की जो पहचान है वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कसिया स्थल से की गई है। दिव्य वदान, दीघ निकाय, अशोक के 8वें वृहद शिलालेख, कनिष्क के सिक्कों तथा फाहियान और ह्वेनसांग के यात्रा विवरण जो मिले हैं उनसे हम लोग कुशीनगर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली, हमको बहुत सारी जानकारी वहाँ से हमको प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर आपका 104 देखिए क्या कह रहा है। महाजनपद काल में कौशाम्बी, महाजनपद काल में कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो महाजनपद काल में जो कौशाम्बी है वो दोस्तों याद रखिएगा वत्स जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पश्चात कौशाम्बी आर्थिक तथा धार्मिक महत्व का केंद्र स्थल बन गया था। अशोक और समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ है और जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है वो भी कौशाम्बी में ही स्थित था और जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में लगवाया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 पर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कौन सा स्थल उत्तरापथ और दक्षिणापथ का पड़ाव स्थल था। याद रखिएगा कौन सा स्थल उत्तरापथ और दक्षिणापथ दोनों के बारे में बात कर रहा है, तो इसका पड़ाव स्थल कौन सा था। तो याद रखिएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है देखिए आपको आई होप यहाँ पर सारे कवर हो गए होंगे। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पश्चात कौशाम्बी जो था हमने आपको बताया था आर्थिक और धार्मिक महत्व का केंद्र स्थल बन गया था और कौशाम्बी जो है उत्तरापथ और दक्षिणापथ का पड़ाव स्थल था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कौन सा स्थल थेर पंथ का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर भी इसका जो करेक्ट आंसर है आपका कौशाम्बी हो जाएगा। तो कौशाम्बी जो था दोस्तों थेर पंथ का, याद रखिएगा दीर्घ काल तक कौशाम्बी का सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक ये जो महत्व था बहुत समय तक दीर्घ काल तक स्थापित रहा था और थेर पंथ का प्रमुख केंद्र भी आपका कौशाम्बी था। समझ गए दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है किसके आक्रमण ने कौशाम्बी को विशेष क्षति पहुंचाई। तो याद रखिएगा भाई किसके आक्रमण ने तो यहाँ पर तोरमाड़, ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है तोरमाड़। याद रखिएगा महाजनपद युग में कौशाम्बी जो है वत्स जनपद की राजधानी थी, ये मैंने आपको बताया। और जहाँ का राजा उदयन था, वहाँ का राजा कौन था, उदयन था। और यहाँ पर हम बात करते हैं हूण नेता, ये तोरमाड़ जो थे वो हूण नेता थे और उनके आक्रमण से कौशाम्बी को एक विशेष क्षति पहुंची थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना कहाँ की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो याद रखिएगा कड़ा, यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 3 है कड़ा, यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कड़ा जो है मुगल काल और सल्तनत काल का एक महत्वपूर्ण इक्ता था और सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी के समय में कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था और कड़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में देवगिरी अभियान जो है वो संपन्न किया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर कह रहा है सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ पर की गई थी।
तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय मैंने आपको बताया ना, कड़ा का सूबेदार कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, और इनकी हत्या भी कड़ा में ही की गई थी। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कड़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में देवगिरी अभियान संपन्न किया था। 1296 ईस्वी में ही कड़ा में सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या भी करवाकर अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। तो किसने हत्या करवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार कौन था? तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुका हूँ, कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। तो आई होप अब ये तीनों क्वेश्चन से आपके 1-2 क्वेश्चन तो क्लियर हो गए, कभी भी आपके दिमाग से नहीं जाएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, माफ़ कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा भाई, शेर शाह सूरी की जो मृत्यु है वो 1545 ईस्वी में कालिंजर सैन्य अभियान के दौरान बारूद विस्फोट से इनकी मृत्यु हुई थी। तो कालिंजर में हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो 2 है कालिंजर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कालिंजर को किस मुगल बादशाह ने अपने अधीन कर लिया था? तो याद रखिएगा कालिंजर को किसने अपने अधीन किया था? अकबर ने किया था। किसने किया था भाई? अकबर ने किया था। तो ऑप्शन जो इसका 4 है अकबर, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब किया था भाई? मुगल सम्राट अकबर ने 1569 ईस्वी में। याद रखिएगा कब किया था? 1569 ईस्वी में कालिंजर के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर लिया था। उसके बाद कालिंजर पर अपना आधिपत्य जो है स्थापित कर दिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। तो कह रहा है किसने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था? तो कालपी को किसने बनाया था भाई? क्वेश्चन नंबर 113 यहाँ पर देखा जाए तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ दोस्तों, 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था और फिरोज शाह तुगलक के बाद कालपी एक स्वतंत्र अंग बन गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है किसने कोयल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? कोयल को, यहाँ पर याद बताना आपको, कोयल को किसने दिल्ली सल्तनत में बना लिया था? तो यहाँ याद रखिएगा ऑप्शन जो इसका 3 है कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पर भी हो जाएगा। कोयल या इसको कोल भी बोलते कई लोग। तो कोयल या कोल जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ जिले में स्थित है। और भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोयल पर राजपूतों का प्रभुत्व था, यानी कि जब तुर्की नहीं आए थे उसके पहले राजपूत इस पर शासन करते थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कोयल पर अपना अधिकार जो है स्थापित कर लिया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। देखिए क्या कह रहा है कि काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? काशी का जो सर्वप्रथम उल्लेख है दोस्तों याद रखिएगा अथर्ववेद से। कहाँ से भाई? अथर्ववेद से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काशी का सर्वप्रथम जो उल्लेख है आपका अथर्ववेद से प्राप्त होता है। महाभारत तथा रामायण के समय में भी काशी का उल्लेख हमको मिलता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। देखिए क्या कह रहा है, महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा भाई, महाभारत के अकॉर्डिंग काशी की जो स्थापना है वो दिवोदास नामक राजा ने की थी। किसने किया था? दिवोदास नामक राजा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और काशी विद्या केंद्र के रूप में हजारों वर्षों से प्रसिद्ध रहा है। और काशी जो है वो शैव धर्म का प्रमुख केंद्र व हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी रहा है। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। तो कह रहा है किस स्थान का संबंध मुगल उत्तराधिकार के युद्ध से है? मुगल उत्तराधिकार के युद्ध से किस स्थान का संबंध आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए खजुहा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो खजुहा जो है वो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के समीप फतेहपुर जनपद में अवस्थित है। इसका संबंध जो है मुगल उत्तराधिकार युद्ध से है। 15 जनवरी 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने इस युद्ध में शाह शुजा को किसको पराजित किया था भाई? शाह शुजा को पराजित किया था और उत्तराधिकार युद्ध में निर्णायक सफलता भी प्राप्त की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है खजुहा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फतेहपुर जिले में पड़ता है आपका ये खजुहा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित कर गढ़कुंडार पर कब्जा किया था? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 118 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, चंदेलों को। किसको पराजित किया था भाई? चंदेलों को पराजित किया था। तो ऑप्शन जो इसका 3 है चंदेलों को, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंदेलों को पराजित कर पृथ्वीराज चौहान ने गढ़कुंडार पर अधिकार कर लिया था। और पृथ्वीराज जो चौहान थे उनके सेनापति खेत सिंह उनके सेनापति थे। कई बार पूछा जाता है कि खेत सिंह कौन था? तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान के वो सेनापति थे। उन्होंने ही यहाँ पर खंगार राज्य की, किसकी? यहाँ गढ़कुंडार में ही खंगार राज्य की स्थापना की थी। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 119,
किस स्थल से कुमारगुप्त प्रथम के 2 तथा स्कंदगुप्त का 1 लेख प्राप्त हुआ है? तो किस स्थल से? तो याद रखिएगा गढ़वा। गढ़वा एक स्थल है, कहाँ पड़ता है? गढ़वा स्थल जो है आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में ये अवस्थित है और यहाँ से गुप्त शासकों कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख और स्कंदगुप्त के 1 शिलालेख प्राप्त हुआ है। कुमारगुप्त के जो शिलालेख है उसमें से गुप्त संवत 98 की जो तिथि है, संवत जो 98 है उसकी तिथि आपको वहाँ पर अंकित देखने को मिल जाएगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 120 आपसे यहाँ पर कह रहा है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस स्थान पर पराजित किया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर में, तो काफ़ी फेमस रहा है, तो ऑप्शन जो इसका 3 है चंदावर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंदावर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कन्नौज और इटावा के मध्य में स्थित है और चंदावर में ही 1194 ईस्वी में कन्नौज के गढ़वाल नरेश जयचंद को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। समझ गए दोस्तों, और विक्रमादित्य द्वारा ये निर्मित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि किस मुगल बादशाह ने चुनार पर अधिकार कर लिया था? चुनार पर किस मुगल बादशाह ने अधिकार कर लिया था? तो मुगल सम्राट बाबर ने चुनार पर अधिकार कर लिया था। समझिए दोस्तों, तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है बाबर, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूं ने चुनार के किले की घेराबंदी की थी, परंतु शेरशाह ने चुनार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और यहाँ के दुर्ग में विक्रमादित्य द्वारा निर्मित भृतहरि मंदिर भी है। कभी कभी पूछा जाता है कि भृतहरि मंदिर कहाँ पर स्थित है, किसने निर्माण करवाया था? तो विक्रमादित्य ने निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए आपसे कह रहा है कि झांसी की स्थापना कब की गई? भाई झांसी की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश का ये जिला है झांसी, जो एक मध्यकालीन नगर है और झांसी की जो स्थापना है 1613 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने की थी। कब किया गया था भाई? 1613 ईस्वी में। तो पहले तो याद रखना 1613, यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 2 है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा किसने किया था? ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने किया था, तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। देखिए कह रहा है मेहदी बाग जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? मेहदी बाग की अगर हम बात करते हैं तो मेहदी बाग जो है दोस्तों आपका अवस्थित है झांसी में। कहाँ पे स्थित है? आपका झांसी में स्थित है, तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। 124 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? ऋषभदेव की पुत्री का उत्कीर्णित लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऋषभदेव की जो पुत्री है पुत्री का उत्कीर्णित लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो देवगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ भाई? देवगढ़ से, तो ऑप्शन जो इसका 2 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवगढ़ से जैन तीर्थकर ऋषभदेव की पुत्री, उनका नाम क्या था? ऋषभदेव की पुत्री का नाम था ब्राह्मी, और ब्राह्मी द्वारा उत्कृत लिपियों का जो अभिलेख है वो ये देवगढ़ से ही मिला है और यहाँ से चंदेलों के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देवगढ़ में गुप्त काल का दशावतार मंदिर भी आपका स्थित है। कई बार आपसे पूछा गया कि दशावतार मंदिर जो है आपका कहाँ पे स्थित है? तो आपका देवगढ़ में स्थित है। चलिए आते हैं आज के होमवर्क पर। तो आपके सामने ये रहा आज का होमवर्क। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि भाई प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है। अगले वीडियो में उनका नाम जो है शाउट आउट दिया जाएगा, उनका नाम लिया जाएगा, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जो सबसे पहले यहाँ पर जवाब देगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो आज का पसंद है तो यार वीडियो को लाइक करो। वेट कर रहे हो किस बात का? तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।